हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बताया था कि जो 6th पार्ट है एनर्जी कन्वर्जन का, उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन का पोर्शन होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली होता क्या है, ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है। थर्मोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो थर्म और डायनामिक ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, थर्म एंड डायनामिक, राइट। ये ग्रीक वर्ड है, थर्म एंड डायनामिक, है ना। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है फोर्स। करेक्ट बच्चा। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है फोर्स। और ये कहां से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, राइट। दिस इज व्हाट ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है। तो थर्म मतलब हीट और डायनामिक मतलब फोर्स। तो पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली बेस्ड है इसे हीट को। हीट का क्या है? हीट तो हमारे लिए यूजलेस चीज है, जिसको हम लोग हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो हीट से कैसे हम लोग वर्क को एक्सट्रैक्ट करें, ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करें, ये डिपेंड करता है। और इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है वो क्या क्या चीजें होंगी, ये पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स डील करता है ना। तो शॉर्ट शब्द में, अगर सिंपल शब्द में बात करें तो थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स फोर्स। दैट इज अ ग्रीक वर्ड थर्मोडायनामिक, राइट। ये एक चीज है जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के मतलब को समझ सकते हैं। फिर बाकी आता है इसके बेसिक्स के बारे में, जो हमने यहाँ पे, क्योंकि टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने पहले ही इस चीज को आपके सामने लिख रखा है। बेसिक्स में अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट मीन्स इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इज इट ओके? पूरा का पूरा ये ऐसा साइंस है जिसपे एनर्जी ट्रांसफर और इसके इफेक्ट को हम लोग कहां पे देखते हैं? प्रॉपर्टीज को सिस्टम और सराउंडिंग पे देखते हैं। अब देखो बात आती है यहां पे, जो प्रॉपर्टीज है, सिस्टम है एंड सराउंडिंग है। तो ये भी तीन टेक्निकल वर्ड ऐसे हैं जिसको हमें थर्मोडायनामिक्स में समझना होता है। अगर आप प्रॉपर्टीज को नहीं समझोगे, सिस्टम को नहीं समझोगे, सराउंडिंग को नहीं समझोगे, तो थर्मोडायनामिक्स को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग पहले समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, राइट। फिर बात आती है कि इस सब्जेक्ट का एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स? दैट मीन्स एम ऑफ द सब्जेक्ट, एज आई सेड बिफोर, जो हीट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। इसको हम लोग कहां पे क्या करना होता है? इसको कन्वर्ट करना होता है वर्क में। एक वर्क में कन्वर्ट करने का एक एफिशिएंट मैनर होता है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करके हीट को वर्क में फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग, अगर मैं बात करूं एम ऑफ द सब्जेक्ट, तो दैट इज व्हाट, टू कन्वर्ट हीट that is disorganized form of energy transfer into work which is organized form of energy transfer in an efficient manner. That means to convert heat into work is our ambition in this subject. Correct बच्चा? तो ये हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इसके बेसिक्स और इसके बारे में हमने देखा कि इसका एम्बिशन क्या है, ये चीज हम लोगों ने देखा, राइट। तो फिर बात आती है, अभी हमने बात किया था सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। इसको समझने की, तो हम लोग समझते हैं सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सिस्टम को समझना और सराउंडिंग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है, फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम, देखिए सिंपल शब्दों में अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूं, तो जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको पहले सिस्टम को समझाऊंगा, सराउंडिंग को समझाऊंगा, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है बाउंड्री, उसको समझाऊंगा, राइट। अब देखिए, सपोज अगर आप आईफा में हैं, है ना, आईफा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल अलग अलग ब्रांच को चलाती है ना। अब अगर आप आईफा में हैं और जो बच्चे घर बैठ करके सिर्फ मेरा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल के, सिविल और मैकेनिकल के वैसे स्टूडेंट होंगे जो बीपीएससी एई में इनरोल्ड होंगे, है ना।
तो अगर वो बच्चे देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो हमारे लिए आप क्या हो गए, मेरे लिए आप सिस्टम हो गए। समझिएगा इस चीज को, मेरे लिए आप सिस्टम हो गए। और बीपीएससी एई के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप हैं सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, इसके अलावा आईफा और भी बैचेस चलाती हैं, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट नहीं है। समझिएगा इस चीज को, तो अगर वो मेरे स्टूडेंट नहीं है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग। समझ पा रहे हैं आप, वो मेरे लिए सराउंडिंग हो गया। पर अगर मैं आईफा पटना के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो आईफा पटना के लिए पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, जो पूरा उनके बैच चल रहे हैं आईफा पटना में, उनके लिए पूरा सिस्टम वो हो गया। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम जिस पे हमारा स्टडी फोकस होता है वो सिस्टम होता है, एंड एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कौन करता है, बाउंड्री करता है ना। तो सबसे पहले सिस्टम को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, तो सिस्टम इट इज द रीजन इन द स्टेट ऑफ quantity of matter upon which our study is focused। तो अगर मैं बात करूं, it is the reason in the state of quantity of matter on which our study is focused। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में ऐसे बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं, it is the reason of state, it is the reason of state, it is the reason of state of quantity upon which our study is focused। समझ में आ रहा है? हमने भी डिफाइन किया, इट इज द रीजन ऑफ स्टेट ऑफ क्वांटिटी अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। मतलब जिस स्पेसिफिक रीजन में, सपोज अगर मैं बात करूं, जैसे आप नोजल डिफ्यूजर ये चीज आप पढ़ते हैं ना, तो अगर मैं नोजल को डिफाइन करूं, ये नोजल है। अब देखो नोजल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नोजल ऐसे बन गया तो नोजल है। नहीं, जब तक कि आप फ्लो के डायरेक्शन को नहीं दिखाते तो नोजल नहीं है। सपोज अगर मैं फ्लो के डायरेक्शन को, ये इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं फ्लो को डायरेक्शन को दिखा रहा हूं, अब आप समझ सकते हैं कि नोजल है ना। पर अगर फ्लो का डायरेक्शन ऐसा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे नहीं कि डायग्राम देखे और फिर कह दिए कि भैया ये नोजल है। नोजल के लिए फ्लो के डायरेक्शन को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नोजल हो जाता है ना। नोजल समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है, एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी ज्यादा है, एरिया कम होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। खैर वो सब चीजें मैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे। पर अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर सिस्टम, देखो पानी अगर नोजल को डील कर रहा है, पानी से हम लोग डील कर रहे हैं, पानी तो बाहर से आ रहा है, वाटर का फ्लो कहीं से बाहर से किसी रिजर्वायर पे बाहर से फ्लो होकर के वाटर आ रहा है ना। और इस नोजल में पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है। तो हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस नोजल के ऊपर है। तो जो कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, बाउंड्री से डिफाइन करते हैं। ये हम लोग देखेंगे बाउंड्री क्या है, आगे हम लोग समझेंगे। तो बाउंड्री से डिफाइन करते हैं, और ये जो बाउंड्री है इसके अंदर जो पानी होता है, जितना वॉल्यूम या जितना क्वांटिटी पानी मौजूद है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहता है ना। तो ये जो हमारा इसके अंदर अगर सपोज ये पानी वाटर है, तो ये वाटर इस जहां पे हमारा फोकस्ड है, स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिस्टम हो जाता है। पानी बाहर से आ रहा, बाहर को जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो वाटर नोजल के अंदर है, ये हमारा सिस्टम हो जाता है। सब है ना, मतलब जिसके ऊपर हमारा फोकस्ड है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आईफा में जो स्टूडेंट्स से काफी सारे बैचेस चल रहे हैं, पर मेरे लिए आप सिस्टम कौन हुआ, जो बीपीएससी एई में सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग घर बैठ करके स्टडी कर रहे हो, है ना। तो ये हमारे लिए सिस्टम हो गया। बाकी एक्सटर्नल टू द सिस्टम क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग को भी डिफाइन करते हैं। सराउंडिंग को अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एनीथिंग एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर सिस्टम इज सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सराउंडिंग इज व्हाट, देखिए सराउंडिंग को मैं डिफाइन करें तो जो हमारे लिए एक्सटर्नल है, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं, एनीथिंग एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, दैट मीन्स एनीथिंग external to a particular system
सिस्टम इज व्हाट इज सराउंडिंग। क्लियर है बच्चा? सराउंडिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर सिस्टम इज सराउंडिंग। मतलब पानी जो मतलब ये जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वाटर है ये हमारे लिए सिस्टम हो गया, पर एक्सटर्नल टू द सिस्टम जो पानी बाहर से आ रहा है, नोजल में एंटर कर रहा है या बाहर को जा रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए सराउंडिंग हो जाएगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कौन करता है? इसको डिफरेंशिएट करता है बाउंड्री। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बाउंड्री के ऊपर। सिस्टम क्या? इट इज द रीजन ऑफ स्टेट ऑफ क्वांटिटी अपॉन विच आवर स्टडीज फोकस, एंड सराउंडिंग इज एनीथिंग एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर सिस्टम इज व्हाट? सराउंडिंग, राइट। तो अब फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्री। इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री अगर आप नहीं समझते हैं तो थर्मोडायनामिक्स को समझना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही इनिशियली बेसिक से हम लोग ये चीजों को डील कर रहे हैं ना, ताकि आप समझ सकें शायद, है ना। थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट ही बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे की चीजें क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। The separation between system and surrounding is what is actually क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। अब बाउंड्री के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल बाउंड्री हुआ या फिक्स्ड बाउंड्री हुआ, है ना, रिजिड बाउंड्री हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ना बाउंड्री के पार्ट्स में आ जाते हैं। रियल बाउंड्री हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया, तो ये सारे बाउंड्री के पार्ट होते हैं। तो अब बाउंड्री को समझते हैं, पहले डिफाइन करते हैं बाउंड्री को। तो बाउंड्री द सिस्टम बिटवीन the separation between system and surrounding is known as boundary। अगर सिंपल शब्दों में ऐसे अगर डेफिनेशन में बात करें तो बाउंड्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज बाउंड्री। ठीक है। अब बाउंड्री के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक तो फिक्स्ड और कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, या फिर रियल और इमेजिनरी। तो अगर हम लोग बाउंड्री को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, दूसरा है रियल और इमेजिनरी। करेक्ट। ये चीजें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी। अब समझते हैं, काफी कंफ्यूजिंग है ये चीज, पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और शायद ये चीज आपको क्लियर हो जाए। तो कैसे समझेंगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल और रियल और इमेजिनरी, ये हम लोग देखते हैं। पहले तो सेपरेशन, जो सेपरेट करता है, और उसकी थिकनेस, जो बाउंड्री एक्चुअली क्या होता है ना, जो बाउंड्री होता है इसकी थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, है ना। ऐसा कन्वेंशनली ऐसा माना गया है कि जो थिकनेस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, उसके थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। जैसे आप समझेंगे कैसे, तो अगर हम लोग बात करें, देखिएगा, समझिएगा, बाउंड्री को हम लोग समझ रहे हैं तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अभी हमने नोजल का एग्जांपल लिया, तो ये सपोज नोजल है। अच्छा, फिगर बनाते बच्चे कह देते हैं कि नोजल है। नहीं भैया, अगर ऐसे आप समझ रहे नोजल है तो नहीं, ये अगर देखो फ्लो हो गया तो ये डिफ्यूजर हो गया, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया, फ्लो के डायरेक्शन को जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग कह नहीं सकते कि नोजल है या डिफ्यूजर है। तो अभी हम लोगों ने फ्लो के डायरेक्शन को डिफाइन किया, फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये नोजल हो गया, राइट। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, समझिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? देखो, ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है दोनों साइड, यहाँ पे तो एक्चुअल लाइन है नहीं, मतलब यहाँ से तो ये वॉल जो नोजल है इसके वॉल तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है ना। पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर को जा रहा है, पर फिर भी हम लोगों को क्या करना होता है, सिस्टम को और सराउंडिंग को डिफाइन करने के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करना होता है ना। जो हमने बताया कि बाउंड्री क्या होता है, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है ना। तो ये अगर सपोज ये बाउंड्री है, अब मुझे ये बता दो, बात करते हैं, अभी हमने बात किया क्या, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी, है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए और बताइए, सबसे पहले अगर इसके अंदर फ्लूइड है, समझिएगा इस चीज को,
फ्लूइड है। अगर क्वेश्चन ये आया कि बताओ भैया इसमें हमारे लिए सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम को कैसे, तो सिस्टम को हमने डिफाइन किया था जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है, स्टडी हम लोग करते हैं, राइट। तो सिस्टम हमारे लिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिस्टम, तो सिस्टम सबसे पहले क्या हो गया, सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया, फ्लूइड इज आवर सिस्टम, राइट। ये हमारा सिस्टम है, करेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बाउंड्री है, ये किस टाइप के बाउंड्री है, जरा देखिए और बताइए, खुद आप देख के बता सकते हैं कि बाउंड्री किस टाइप का होगा। अगर ये बाउंड्री आप डिफाइन करोगे तो ये बाउंड्री अगर आपने डिफाइन किया तो ये बाउंड्री जल्दी से बता दीजिए किस टाइप की बाउंड्री है। देखिए और बोलिए कैसे बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो वॉल है नहीं, नोजल के तो वॉल ऊपर है ना, यहाँ पे, यहाँ तो ये तो खुला है, पानी इधर को आ रहा है, पानी इधर से जा रहा है बाहर, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। अच्छा, अगर ये हम ये बाउंड्री को डिफाइन करें, ऊपर के बाउंड्री को, ये दोनों बाउंड्री को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रियल बाउंड्री हो जाएगा, रियल। और ऑल्सो वी कैन से दैट, देखो रियल और नोजल के जो वॉल है, पानी के प्रेशर से पानी फ्लो कर रहा होगा, फ्लो के क्वांटिटी को बढ़ाए या जो भी करे, फ्लो के स्पीड को बढ़ाएंगे, फिर भी नोजल तो वैसे रहेगा, नोजल का वॉल तो फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, बाउंड्री है ना, एक्सपेंड तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज व्हाट रियल एंड ऑल्सो कैसा बाउंड्री होगा, क्या ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगा या फिक्स बाउंड्री होगा, तो आप देख के बता दीजिए, आप कह सकते हैं खुद से कि ये फिक्स बाउंड्री होगा, करेक्ट बच्चा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, देखिए ये क्लियर है ना आपको, ये समझ में आ गया, सिस्टम यहाँ पे फ्लूइड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो दूसरे को कैसे समझते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गलत कर दोगे, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर अगर चीजें हैं, तो आप कितने भी क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, आप सही आकर के, मतलब कितने भी फॉर्मेशन के क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे आप सही डेफिनेटली करके आओगे। तो इसीलिए बहुत ही प्रिसाइज में मैं चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं, देखो अभी अगर मैं बात करूं, क्या सपोज मैंने एक ऐसा लिया, मैंने एक थर्मस लिया, है ना। थर्मस यूजुअली हम लोग क्यों करते हैं, रखते हैं ताकि इसके अंदर पानी को गर्म रखा जाए, या अगर आप कॉफी या चाय हैबिचुएटेड है लोग पीने के लिए तो इसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर मैंने क्या लिया, इसके अंदर मैंने कॉफी लिया, है ना, कॉफी लिया। अब जरा देखिए और बताइए, थर्मस के अंदर कॉफी है, तो सबसे पहले बात आती है सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, पर हमारा फोकस क्या है, थर्मस के अंदर क्या है, ये कॉफी है, तो हमारे लिए सिस्टम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टम इज आवर व्हाट, कॉफी। ठीक है बच्चा, दिस इज व्हाट, ठीक है ना, ये हमारा सिस्टम हो गया, है ना, दिस इज व्हाट, कॉफी इज आवर सिस्टम, ठीक है, कॉफी इज आवर सिस्टम, करेक्ट, ये कॉफी हमारा सिस्टम है। अगर अब बात आती है बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए, तो जरा देखिए और बताइए, ये बाउंड्री जो पूरा ये बाउंड्री है थर्मस का, ये बाउंड्री कैसा है, ये बाउंड्री ही तो डिफरेंशिएट कर रहा है ना सराउंडिंग और सिस्टम को। तो जरा देखिए और बताइए ये बाउंड्री कैसा बाउंड्री हो जाएगा, खुद देखिए और बताइए कैसा बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। एंड ऑल्सो क्या ये एक्सपैंड हो सकता है क्या, पानी इसमें, पानी का एक फिक्स वॉल्यूम होगा, क्वांटिटी इसकी फिक्स्ड होगी, कॉफी या पानी या जो भी आप रखते हैं इसके अंदर ये फिक्स्ड होगी, ऐसा तो नहीं कि आपके क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ये एक्सपैंड होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री, दिस इज व्हाट रियल, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट ये फ्लेक्सिबल होगा या फिक्स्ड होगा, तो दिस इज व्हाट कह सकते हैं, कैसा बता दो जल्दी से, व्हाट, फिक्स्ड। समझ में आया, दिस इज व्हाट फिक्स्ड, रियल एंड फिक्स्ड बाउंड्री, है ना। तो ये चीजें हैं। और फिर बात आती है नेक्स्ट, एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, सपोज अगर मैं बात करूं, जल्दी से देखिए फटाक से, काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं पर एक लास्ट एग्जांपल लेकर के मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो बात आती है नेक्स्ट है, सपोज ये बलून है, ठीक है, बलून है, ठीक है, बलून है। अब बलून के ऊपर जब आप एयर फिल करते हैं, बलून के अंदर जब आप एयर फिल करते हैं तो बलून क्या होता है, ये बलून एक्सपैंड होता है ना, ये बलून एक्सपैंड होता है, मतलब इसके अंदर आप
एयर को, क्वांटिटी को फिल कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग एयर को ज्यादा फिल कर सकते हैं ना। तो जैसे आप एयर फिल करते हैं तो आप देखते हैं कि बलून एक्सपैंड हो जाता है। ये इनिशियल कंडीशन है, इसके अंदर भी एयर है, और फिर ये फाइनल कंडीशन, इसके अंदर भी एयर है। तो जरा देखिए और बताइए, जब आप एयर, इसके अंदर क्या है, एयर है ना। तो अगर सबसे पहले बात आती है कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा यहां बता दो सिस्टम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा एयर है। एंड फिर बात आती है कि बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए, तो बाउंड्री जरा देखिए और बताइए कैसा है। क्या ये बाउंड्री रियल है, क्या ये बाउंड्री इमेजिनरी है, क्या ये बाउंड्री फिक्स्ड है, क्या ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। तो जल्दी से बता दो, ये बाउंड्री रियल है एंड ऑल्सो व्हाट, फ्लेक्सिबल। तो हम लोग कह सकते हैं रियल एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। डील करना है आपको, कैसे आप डील करते हैं, हमें डील करना है फैकल्टी को, आप सब्जेक्ट को कैसे डील करते हैं, और इसके बाद फिर क्या आती है, आपको सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है ना। तो देखिए ये सिस्टम एंड सराउंडिंग हो गया। फिर बात की है हमने सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को। अब बात करते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स के बारे में, राइट, यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स को अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स देखिए, यूनिवर्स को सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब पूरे यूनिवर्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों आता है। इसको जब आप कंसीडर करते हैं तो क्या कहते हैं, ये भैया हमारा यूनिवर्स है। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग को कंसीडर करते हुए हम लोग यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं ना। तो यूनिवर्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील करेंगे, एंट्रोपी डील करेंगे, तो फिर चीजें यहाँ पे और भी क्लियर होंगी। तो ये आज के लिए इतना ही है, इंट्रोडक्टिव वीडियो था। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।